नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुमित कुमार एक्सीलेंट की क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो हमने हिंदी को शुरू किया था, लेकिन हिंदी की 3 ही क्लास डल पाई हैं अभी, और आज से जो आपको हिंदी की रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। और इसमें क्या होता है कि हम तैयारी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे से जो टॉपिक होते हैं यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम इनको अनदेखा कर देते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, आपने देखा भी होगा कि कोई बच्चा 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, तो वो कहीं ना कहीं अपनी तैयारी में कमी छोड़ देते हैं। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम इनको पता होने के बावजूद भी इनको गलत कर देते हैं। तो इनको अच्छे से पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। तो हिंदी की जो क्लासेस बची हुई हैं उनको रेगुलर शुरू करेंगे। और आज जो हिंदी की क्लास है वो क्या है, लिंग, जिसको जेंडर बोलते हैं। तो आइए फिर, लिंग कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में? 2 प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। जैसे ये नाम आ जाता है एक और संस्कृत में जो लिंग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो संस्कृत में पूछता है तो 3 प्रकार के, और हिंदी में पूछता है तो 2 प्रकार के। पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ऐसा होता है कुछ शब्द हमें पता होते हैं, लेकिन हम उनको जान के भी, पता होने के बावजूद भी हम उनको क्या कर देते हैं, हमेशा गलत कर देते हैं, और जिसके कारण क्या हो जाता है, नंबर कट जाते हैं। तो उसको अच्छे से देखिए। और ये मैंने आपको एक चार्ट के माध्यम से जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कौन कौन अलग अलग हैं, और इसमें जो किन ग्रहों के नाम, किस वस्तुओं के नाम, किस में स्त्रीलिंग आते हैं, किस में पुल्लिंग आते हैं, वो सारे मैंने एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा मैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। और पुल्लिंग, जैसे कि नाम आया पेड़ों के नाम, अनाजों के नाम और शरीर के नाम। जैसे कि पेड़ के नाम, जैसे कि आम का पेड़, अमरूद का पेड़, संतरे का पेड़, मौसमी का पेड़, ये सब किस में आते हैं? ये पेड़ों में ही आते हैं। जितने भी नीम के पेड़ वगैरह हो जाते हैं, ये पीपल, आम, बरगद वगैरह पेड़ों में आ जाते हैं। और आ जाता है अनाजों के नाम, जैसे कि गेहूँ, चावल, मक्का, जौ, ये क्या है, सब अनाज हैं। तो ये किस में आते हैं? सब पुल्लिंग में आते हैं। और एक नाम आता है शरीर में, जैसे कि आपका नाक, कान, आँख, मुंह, गला, ये सब क्या आ जाते हैं हमारे? ये सब हमारे पुल्लिंग होते हैं। और एक और आ जाता है आपका महीनों, दिनों और गिरोह के नाम, पर्वतों के नाम। ये हमेशा किस में होते हैं? ये पुल्लिंग होते हैं हमेशा। जैसे कि महीनों के नाम, जैसे कि बात करते हैं हम, जैसे हिंदी में आ जाता है जैसे चैत्र, बैसाख, तो ये किस में आ जाते हैं? महीनों के नाम। और दिनों के नाम, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये किस में आ जाते हैं? हमारे सारे दिनों के नाम पुल्लिंग में आते हैं ये। और फिर नाम आता है ग्रहों के नाम, जैसे कि राहु, केतु, ये सब किस में आते हैं? ग्रहों के नाम है, ये हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। और फिर आता है पर्वत किस में आते हैं? हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं, जैसे कि विंध्याचल, हिमालय, तो ये क्या है? सारे पुल्लिंग हैं। और जो पर्वत, जितने भी पर्वत होंगे वो सारे किस में आते हैं? वो पुल्लिंग में आते हैं। एक और आता है द्रव्यवाचक, जितने भी शब्द होंगे, जितने भी वस्तुएं होंगी, वो सब किस में आती हैं? वो पुल्लिंग में ही आती हैं। जैसे कि घी, तेल, दूध, घी, जो भी पानी वगैरह, जो भी लोहा, पन्ना वगैरह, ये सब क्या होते हैं? सभी पुल्लिंग होते हैं। और इसके बाद में जो शुरू होता है वो होता है स्त्रीलिंग में, जैसे कि किसी स्त्री का बोध कराने के लिए, मतलब स्त्री जाति की बताने के लिए। ऐसी पुल्लिंग में क्या? पुरुष जाति का बोध कराने के लिए, मतलब पुरुष जाति की जानकारी देने के लिए। लड़का, आदमी, ये सब की आ जाते हैं, पुल्लिंग में आ जाते हैं। लेकिन ये बहुत पहले पढ़ चुके हैं हम, लेकिन वहाँ से हमेशा क्वेश्चन में नहीं आता, क्वेश्चन हमेशा यहाँ से आते हैं। और दूसरा आता है स्त्रीलिंग में, जैसे कि पुरुष मतलब स्त्री जाति का बोध कराए, उसी को क्या कहते हैं हम? स्त्रीलिंग। जैसे कि नदियों, तिथियों, नक्षत्रों के नाम, ये क्या होते हैं? सब स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे कि नाम आ जाता है गंगा, नदियों के नाम जितने भी आ जाएंगे, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी, ये सब क्या होती हैं? ये स्त्रीलिंग में आती हैं। और दूसरा आता है तिथियों के नाम, जैसे कि द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये सारी क्या आ जाती हैं? ये तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग में ही आ जाते हैं। फिर आ जाता है नक्षत्रों के नाम, नक्षत्र जैसे कि अश्वनी, रोहिणी, ये सब किस में आ जाते हैं? स्त्रीलिंग में ही आ जाते हैं। और फिर आता है आपका भाषा, जितने भी भाषा होती हैं, बोली होती हैं, लिपि होती हैं, ये सब किस में आती हैं? वो स्त्रीलिंग में आती है। भाषा जैसे कि अंग्रेजी,
हिंदी, उर्दू, फारसी, चीनी, ये सब किस में आ गई? स्त्रीलिंग में। और आगे आता है बोली। बोली जैसे कि अवधी, बघेली, मणिपुरी, तो ये सब किस में आ जाती हैं? बोली में आ जाती हैं। और लिपि की बात की जाए तो देवनागरी लिपि, खरोष्ठी, ब्राह्मी लिपि, तो ये जितनी भी हैं ये सब किस में आ जाते हैं? हमारे स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। और कुछ जो हमेशा एग्ज़ाम में यहाँ से पूछे जाते हैं, आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर, जो हमेशा कंफ्यूज कर देते हैं और यहाँ पे एक नंबर हमारा गलत हो जाता है, और ये हमेशा ही हिंदी में आते हैं। तो देखते हैं इनको भी। सबसे पहले इधर जो मैंने लिखे हैं ये पुल्लिंग है, और ये इधर कौन से? ये स्त्रीलिंग है। ठीक इसी तरीके से ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। ठीक उसी तरह से ये इधर जितने भी आ जाते हैं ये सारे पुल्लिंग है, और इधर ये जितने भी हैं ये सारे क्या हैं? स्त्रीलिंग है। ठीक उसी माध्यम से ये भी क्या है? पुल्लिंग है, और ये इधर के क्या हैं? ये स्त्रीलिंग। ठीक इधर भी यही। तो आइए फिर, सबसे पहला आता है नौकर। नौकर का, नौकर क्या है? पुल्लिंग। इसका स्त्रीलिंग कैसे बनेगा? नौकरानी। तो नौकर का क्या बनेगा? नौकरानी। जेठ, जेठ को कैसे बोलते हैं हम? जैसे जेठ तो उसके जैसा होता है ना, जो होती है लेडीज़ होती है, और उसके जो बड़ा भाई होता है उसको क्या बोलते हैं हम? बड़ी जो जिठानी होती है उसको जेठ, जेठ, और उसके बड़ी वाली जो होती है उसको बोलते हैं हम जिठानी बोलते हैं। जैसे कि नाम आ जाता है मेहतर। मेहतर किसके लिए प्रयोग करते हैं? ज़्यादातर मम्मी के लिए, या इन गाँवों में आप देखते भी होंगे। तो मेहतर का क्या हो जाएगा? मेहतरानी। देवर, देवरानी। क्षत्रिय, छत्राणी। ये क्षत्रिय वही हैं जो युद्धों में लड़ते हैं। जो व्यवस्था भारत की देखी गई कि 4 श्रेणियों में बटी हुई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये वही है। क्षत्रिय का क्या आ जाएगा? छत्राणी। और चौधरी का क्या आ जाएगा? चौधरानी या चौधरानी। चौधराइन भी आ जाता है यहाँ पे, चौधरी या चौधरानी। तो स्त्रीलिंग क्या बनेगा चौधरी का? चौधरानी या चौधराइन। ये दोनों एक ही है। और नेक्स्ट आ जाता है मुगल। मुगल का क्या बन जाता है? मुगलानी। मुगल, मुगलानी। आगे पंडित का, ये सब इधर पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। पंडित का क्या बनेगा? पंडिताइन। पंडित, पंडिताइन। ठाकुर, ठकुराइन। पंडा, पंडाइन। हलवाई, हलवाइन। और चौबे, चौबाइन। बूढ़ा, बुढ़िया। चिड़ा, चिड़िया। आपने चिड़िया तो सुना होगा नाम, लेकिन वो जो क्या होता है वो चिड़ा, जो पुल्लिंग में आता है, और उसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा? चिड़िया। ऐसी बूढ़ा, बूढ़ा का बुढ़िया। नेक्स्ट आता है गुड्डा। गुड्डा का आप देखते होंगे बच्चे बच्चे खेलते हैं, तो गुड्डा क्या हो जाएगा? गुड़िया। डिब्बा, डिब्बा का क्या बन जाएगा? डिबिया। ये हमेशा एग्जाम में आता है कि डिब्बे का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? वो डिबिया बनेगा। कुम्हार का कुम्हारिन। नाई का नाइन। लोहार का लोहारिन। सुनार का सुनारिन। और पड़ोसी का पड़ोसिन। पड़ोसन का पड़ोसन मत करना इसको, पड़ोसी का पड़ोसिन होता है, पड़ोसन नहीं होता, ये ध्यान रखना इस चीज़ को। हाथी का हथिनी। हाथी का क्या होता है? हथिनी। तपस्वी, तपस्विनी। तपस्वी होते हैं ना, तपस्वी जो तपस्या वगैरह करते हैं, इस तरीके से बैठ जाते हैं और ईश्वर को याद करते हैं, वो तो क्या होता है? तपस्वी। तो इसका क्या हो जाएगा? तपस्विनी। आगे एकाकी। एकाकी क्या हो जाएगा? एकाकिनी। एकाकिनी। हितकारी का हितकरणी। ये हमेशा देखो यहाँ पे, ये आप इसको वर्तनी के माध्यम से भी देख सकते हैं, पूछ लेता है शुद्ध वर्तनी, तो यहाँ पे देखो ये हमेशा ही एकाकी और एकांकिनी, ये इनकी वर्तनी भी हमेशा पूछता है, जो हमें पता होने के बावजूद भी गलत कर देते हैं। मतलब शुद्ध अशुद्ध में भी हम इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। हितकारी का हितकरणी। संयोजक का संयोजिका। गायक, गायिका। गायक जो सिंगर होते हैं, गाना गाते हैं, उसके क्या है? वो स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा? गायिका। और आ जाता है अध्यापक का अध्यापिका। अध्यापक टीचर, और अध्यापक का क्या बन जाएगा? अध्यापिका। नेक्स्ट आता है गुणवान। गुणवान का क्या हो जाएगा? गुणवती। भाग्यवान, भाग्यवती। श्रीमान, श्रीमती। तो श्रीमान का क्या हो जाएगा? श्रीमती। इधर फिर देखते हैं हम, ये इधर क्या है? पुल्लिंग, और इधर क्या है? ये स्त्रीलिंग। तो भगवान का क्या हो जाएगा? भगवती। भगवान का भगवती। शक्तिमान का शक्तिमती। शक्तिमान का क्या हो जाएगा? शक्तिमती। सत्यवान का सत्यवती।
पूज्य का पूज्या, एक होता है पूज्या, पूजा नहीं होता, वो पूज्या होता है। तो पूज्य क्या होते हैं? वो पूज्या। शूद्र, शूद्र क्या होता है? शूद्रा। जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया 4 श्रेणियों में, तो ये वही वाला शूद्र है जो निम्न स्तर के लोग थे, तो उन्हीं को क्या नाम दे दिया गया था? शूद्र। तो शूद्र क्या बनेगा? वो शूद्रा। और बाल का बाला। हमेशा कंफ्यूज करता है कि बाल का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? तो बाला बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना। और आ जाता है नेक्स्ट आचार्य। आचार्य क्या बनेगा? आचार्य। आचार्य का आचार्य। कर्ता का करित्री। कर्ता का क्या बनेगा? करित्री, ना तो कर्त्री नहीं, करित्री होता है ये, ठीक है। तो कर्ता का क्या बनेगा? करित्री। ये हमेशा शुद्ध अशुद्ध में भी पूछे जाते हैं। वक्ता का वक्तरी। वक्ता का क्या बनेगा? वक्तरी। धाता का धात्री। विधाता विधात्री। रचयिता रचयित्री। रचयिता जो कुछ लिखते वगैरह रचित करते हैं उसे टाइप, वो रचयिता रचयित्री। भाई का यहाँ पे गलत कर दोगे, अगर पता होगा तो बिल्कुल ठीक करते हैं। भाई का बहुत से क्या करते हैं, भाई का आएगा जैसे ही उसका क्या कर देंगे, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो उसमें क्या करेंगे बच्चे जल्दी से देख के भाई का क्या लगा देंगे? बहन। लेकिन बहन क्या है? वो गलत है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाई का क्या होता है? भाभी। तो इसको अच्छे से देखना, ये हमेशा एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। भाई का भाभी। विद्वान का विदुषी। देखो ये शुद्ध अशुद्ध में भी पूछे जाते हैं और स्त्रीलिंग पुल्लिंग में भी। विद्वान का क्या हो जाएगा? विदुषी। नपुंसक। नपुंसक जो मैंने बताया, जो संस्कृत में लिंग जो होते हैं 3 प्रकार के, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो नपुंसक का क्या बन जाएगा? बांझ। ये क्या? नपुंसक का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? बांझ। जो वही है जिनके मतलब बच्चे की दिक्कत हो जाती है, वो यही प्रॉब्लम है आगे। साधु का साध्वी। और मियाँ का बीवी। कवि का कवित्री। ये हमेशा एग्जाम में आता है, कवि का कवित्री। और बिलाव का बिल्ली। वीर का वीरांगना। वीर वीरांगना। जो आपने देखा होगा, जो उस समय की 1857 की सबसे जो वीरांगना महिला थी वो कौन थी? वो वही झांसी की रानी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी, ठीक है। आगे इधर ये पुल्लिंग है और इधर क्या है? स्त्रीलिंग। नर मक्खी। हमने मक्खी मच्छर छपकली ये देखे होंगे, लेकिन कभी हमने सुना ना होगा ये इनका स्त्रीलिंग क्या होगा, पुल्लिंग क्या होगा, बस हम इनको बोल देते हैं। तो क्या होता है? नर मक्खी का क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग मक्खी। नर छिपकली का क्या हो जाता है? छिपकली। भेड़िया क्या आ जाएगा अगर स्त्रीलिंग बात की जाएगा तो? मादा भेड़िया। गेंडा क्या आ जाएगा? मादा गेंडा। और नर चील का क्या आ जाएगा? चील। और नर कोयल का क्या आ जाएगा? कोयल। तो ये हमेशा ही यहाँ से हमेशा ही एग्ज़ाम में आपको जहाँ पे हिंदी आएगी, और हिंदी आप यूपी का कोई से भी एग्ज़ाम दे लो, उसमें सभी में हिंदी अनिवार्य है। और हिंदी में ही ये एक अलग टॉपिक, ये जो लिंग है, ये हमेशा ही यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हमेशा अच्छे से पढ़ के जाना, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आपका आएगा ज़रूर, ठीक है। तो ये आज का लिंग यही समाप्त होता है। फिर हम कल जो पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक जो वचन है, वचन को देखेंगे, एक वचन द्विवचन किस तरीके से, वो सारे देखेंगे। तो आज के लिए इतनी काफ़ी, कल फिर मिलते हैं नई क्लास के लिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद आज के लिए।